बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इनमें से एक ज़लज़ला मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब जजीरे के अंदर आएगा। इसके बाद फरमाया कि एक धुआं जो कि पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाएगा, जिसे अद-दुखान कहते हैं। एक आग जो कि यमन के अंदर लगेगी और लोगों को हाँकती हुई मैशर के मैदान की तरफ ले जाएगी। दाबतुल अर्ज़ का निकलना यानी ज़मीनी जानवर का, दज्जाल का निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, याजूज और माजूज का निकलना और आखिर में सूरज का मगरिब से तलू होना। सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी होगी, जिसके बाद तौबा के दरवाजे हर शख्स पर बंद हो जाएंगे। दोस्तों, क़यामत की एक बड़ी निशानी यानी ज़मीन से दाबतुल अर्ज़ का निकलना एक कुरानी आयत से भी साबित है। सूरह अन-नमल आयत 82 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब क़यामत का वादा पूरा होने का वक्त करीब आ जाएगा तो इस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीबो गरीब किस्म का जानवर निकालेंगे जो कि लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। और ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। जिस रोज़ सूरज मगरिब से तलू होगा, इसी दिन या इससे अगले दिन या अजीबो गरीब किस्म का जानवर ज़मीन से मक्का मुकरमा का एक पहाड़ जिसे कोहे सफ़ा कहते हैं, वहाँ से इसे फाड़ कर निकलेगा और अपने सर से मिट्टी को झाड़ता हुआ मस्जिदुल हराम में हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुँच जाएगा। लोग इसको देखकर भागने लगेंगे, लेकिन एक जमात रह जाएगी। ये जानवर इनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा और इसके बाद वो बाकी ज़मीन की तरफ बढ़ेगा और हर काफिर के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगा देगा। कोई शख्स भी इसकी पकड़ से नहीं बच सकेगा, क्योंकि ये हर मोमिन और काफिर को पहचानेगा और लोगों से बातें करेगा, इन्हें क़यामत के आने की खबर देगा। जैसा कि कुरान करीम के अंदर इरशाद होता है, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। इस तरह से मुस्लिम और मुजरिम का फ़र्क दुनिया के अंदर ही जाहिर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा हिसाब किताब क़यामत के बाद ही होगा। जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को बतर से निकाला था, बिल्कुल इसी तरह से अपनी कुदरत से क़यामत के करीब ज़मीन से जानवर को निकालेंगे। और इसमें हिकमत यह है कि क़यामत का इनकार करने वाले, इसका मजाक उड़ाने वाले लोगों की हमाकत और जहालत को अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी जाहिर कर दे कि जिस चीज़ को तुमने अंबिया कराम के कहने से भी नहीं माना, आज इसी चीज़ को एक जानवर के कहने से तो तुमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि ये मानना तुम्हारे किसी भी फ़ायदे या काम का नहीं है, क्योंकि अब तौबा के दरवाजे तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। दोस्तों, जिस जानवर का यहाँ पर जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिरी ज़माने के अंदर जाहिर होगा, जब लोगों ने दीन हक को अपनी मर्जी से बदल लिया होगा। हर तरफ फितने जन्म ले चुके होंगे और जो निशान ये जानवर लगाएगा, इसके बाद काफिर और मोमिन की साफ साफ तौर पर पहचान हो जाएगी। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर, मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा कि ए मोमिन, मेरा हक अदा कर। एक रिवायत में यह भी आता है कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़ाहिर होगा, जब आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। दाबतुल अर्ज़ के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी होगी। काफिरों की नाक पर वो इस लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से। यहाँ तक कि एक दस्तरखान पर बैठे हुए मोमिन और काफिर सब ज़ाहिर हो जाएंगे। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि इस टॉपिक के बारे में ना तो ज़्यादा रिसर्च मौजूद है, और जो हवाले इसके बारे में बयान किए जाते हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि इस टॉपिक पर सही हदीस ज़्यादातर मौजूद ही नहीं है, जिनमें से एक ये भी है। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इसके 4 पैर होंगे, ये सफ़ा के गार से निकलेगा, बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन के अंदर इसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी नहीं निकला होगा। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से इसके मुतालिक पूछा गया तो फरमाने लगे कि जियाद के अंदर एक चट्टान है, ये जानवर इसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहाँ मौजूद होता तो तुम्हें ये चट्टान भी दिखा देता। ये सीधा मशरिक की तरफ जाएगा और इस कदर शोर से जाएगा कि हर तरफ इसकी आवाज़ पहुँच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहाँ भी चीख लगाकर फिर यमन की तरफ मुतवज्जे होगा, यहाँ भी आवाज़ लगाकर शाम के वक्त मक्का में चलकर सुबह को अस्फहान पहुँच जाएगा। लोगों ने पूछा कि फिर क्या होगा? आपने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं। हज़रत अबू हुरैरा का कौल है कि इसके जिस्म पर सब रंग होंगे। इसके 2 सींगों के दरमियान घोड़े पर सवार शख्स के लिए एक रास्ते की जगह होगी, यानी कि 2 सींगों के दरमियान इतना फासला होगा कि एक सवार भी वहाँ पर चल सकता है। ये मोटे नेज़े और भाले की तरह का होगा। इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, मगर दुम नहीं होगी। 3-4 दिन के अंदर ये मुसलसल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि ये तेज़ घोड़े की तरह चलता होगा। इसका सर बैल के सर से मिलता होगा, आंखें खंजीर की आंखों जैसी होंगी, कान हाथी के जैसे होंगे, शितरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊंट जैसे पाँव होंगे। इसके हर 2 जोड़ों के दरमियान 12 गज का फासला होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी
और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी इसके साथ होगी और ये जानवर बिना माँ बाप के अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा होगा। दोस्तों, इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक हमारी ज़मीन पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा मखलूक़ात मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। और अगर आज हम इन जानवरों की लिस्ट बनाने लगें तो हर एक को दरियाफ्त करने के अंदर हमें तकरीबन 1000 साल लगेंगे। हम इंसानों की सोच और कोशिश बहुत मुख्तसर है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत कुछ भी नया पैदा करने से आजिज नहीं है, जिसमें ये जानवर भी शामिल है। अब आपको ये क्लियर करता चलूं कि इस जानवर का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसकी जिसामत के बारे में जो हदीस बयान की जाती हैं, जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो पता चला कि ज़्यादातर हदीस इसके बारे में सही नहीं है। यानी इन हदीस के अथेंटिक होने के बारे में कोई सबूत मौजूद नहीं है जो ये बता सकें कि यह जानवर दरअसल किस शेप के अंदर होगा, क्या ये वाकई जानवर होगा या ये किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, या किसी ऐसे फितने के बारे में जो कि काफिर और मोमिन को आखिरी वक्तों के अंदर बिल्कुल अलग अलग कर देगा। लेकिन दोस्तों, मेरी ज़ाती रिसर्च और सोच के मुताबिक ये जानवर दरअसल एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सवारी का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो एक लंबे कानों वाले एक गधे पर सवार होगा जिसके नीचे 70,000 लोग इकट्ठे हो सकते होंगे, और वो तेज़ रफ्तार सवारी होगी जो कि चंद ही मिनटों के अंदर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। अब जरा गौर करें कि क्या इस तरह के किसी गधे का वजूद मुमकिन है कि जो कि इतनी बड़ी जिसामत का मालिक हो कि इसके नीचे 70,000 लोग इकट्ठे हो जाएं? क्या ये मुमकिन है? और ये भी कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी और खुश्की पर सफ़र करे कि चंद ही लम्हों के अंदर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करे। बज़ाहिर तो ये नामुमकिन है, लेकिन आज हमारे सामने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ सफ़र कर सकती है और रडार की पकड़ में भी नहीं आती। ये तेज़ रफ्तार भी हैं, खुश्की और पानी दोनों जगहों पर सफ़र कर सकते हैं, और इनके गधे की तरह के कान भी जो कि एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान किए थे, वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात पहले से जानते थे कि ये सवारी कैसी होगी, किस तरह से काम करती होगी। लेकिन क्या आज से 1400 साल पहले अरब के सरा के अंदर मौजूद सहाबा कराम को ये समझाना मुमकिन था कि ऐसी भी कोई उड़ने वाली मशीन होगी जो कि परिंदों से भी ज़्यादा तेज़ मिनटों के अंदर सफ़र करेगी और कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी और खुश्की पर मौजूद होगी कि जिसका उस वक्त के लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की मिसाल देकर सहाबा कराम को समझाया, जो जानवर इस वक्त अरबों के अंदर मौजूद था, मगर आज 1400 साल के बाद हमें इस जानवर की समझ अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सूरत में आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल फरिश्ते की जिसामत का जिक्र करते हुए फरमाया कि इनके एक कंधे से कान की लू तक का फासला इतना है कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा 500 साल तक उड़ता रहे। अब यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर मिसाल देकर समझाया गया है, क्योंकि आज हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सफ़र को मापने के लिए मीटर, किलोमीटर और माइल्स वगैरह के यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, और स्पेस के अंदर लाइट ईयर्स को। लेकिन क्या ये स्केल अगर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को समझाने की कोशिश करते तो क्या उनको बात समझ में आती? यकीनन नहीं समझ पाते कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कंधों और कान की लू के दरमियान 500 लाइट ईयर का फासला है। ये मैंने मिसाल के तौर पर बोला है। इसीलिए इसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मौजूद एक तेज़ रफ्तार परिंदे की उड़ान से दी, ताकि सहाबा कराम इसको रेफरेंस के तौर पर समझ सकें। अब बिल्कुल यही केस दाबतुल अर्ज़ के साथ भी है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर मिसाल के तौर पर समझाया गया है। इसीलिए आपको बताता चलूं कि दाबतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना और कुफ्र और शिर्क और हक पर मौजूद इंसानों को अलग करना कुरान पाक से साबित है। इसके अलावा इसके बारे में जो भी हदीस मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर इसकी जिसामत और इसकी खसूसियात का जिक्र जिन हदीस मुबारक के अंदर किया गया है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोतबर या सही नहीं है। यानी ये जानवर जो 3 दिन तक ज़मीन से निकलता रहेगा, मुमकिन है कि किसी ऐसे फितने या सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा हो जो इंसानों के ईमान का इम्तिहान लेगा। मिसाल के तौर पर यूरोप और अमेरिका के अंदर आजकल RFID चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसी भी इंसान की शनाख्त को एक नंबर या कोड के अंदर बदल कर इसकी हर एक चीज़ की निगरानी करना, इसके दिमाग और सोचों को कंट्रोल करना, इसे अपनी इताअत के लिए मजबूर करना और हर वो काम करवाना जो वो इससे करवाना चाहते हो मुमकिन है, जिसका जिक्र हम पहले की एक वीडियो के अंदर तफसील से कर चुके हैं। और इस पर एक फिल्म द ग्रेट स्टेट को भी मैंने एक्सपोज किया है कि कैसे सच दिखाने पर इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड क्रॉली को इसके बीवी बच्चों समेत घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। मुमकिन है ये जानवर दाबा इसी टेक्नोलॉजी